बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आज चीफ जस्टिस आमर फारूक ने सुबह सवेरे तहरीक इंसाफ के हक में फैसला जारी किया है। दो चीफ्स की इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी आम मुलाकात हुई है, उसमें एक तीसरी शख्सियत भी मौजूद थी। वो तीसरी शख्सियत कौन थी ये भी आपको बताना है। और 6 जजेस को अब क्या खतरात लाक है। एक मशकूक किरदार जो पहले जस्टिस मदैर अली अकबर नकवी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अब 6 जजेस के खिलाफ उसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसके साथ ही रावलपिंडी के अंदर रात गए एक इजलास की खबर गर्म हुई और उसके बाद सन्नाटा छा गया। और फिर जो वकला तंजीमें हैं उसके अंदर कौन सी वकला तंजीमें क्या किरदार अदा कर रही है, क्या एक नई वकला तहरीक शुरू हो रही है या ये चाय की प्याली के अंदर तूफान की तरह ये तूफान थमने जा रहा है। आज कुछ बार्स के इजलास भी हुए हैं, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है ताकि अंदाजा हो कि आइंदा चंद दिनों के बाद अगला मंजरनामा क्या होगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इस खत के बाद अगरचे जो टाउट सहाफी हैं वो काफी देर खामोश रहे, लेकिन फिर उनको कहा गया कि अब आप शुरू हो जाओ और पढ़ जाओ। अब ये बचाए इसके कि वो जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में बातें करने वाले थे, वो मुस्लिम लीग नून के लीडरान हों, वो उनके सहाफी हों, वो अब बजाय इसके कि इन 6 जजेस के साथ खड़े हों, वो अब पसोपेश से ना सिर्फ काम ले रहे हैं बल्कि इल्जाम लगा रहे हैं। और एक और बड़ा अजीब किस्म का तबका मलामती है, जब भी कोई वाकया होता है तो वो कहते हैं ये तो पहले भी हो रहा था, ये तो पहले भी हो रहा था, ये एजेंसियों की मुदाखलत पहले भी हो रही थी, ये जजेस के फैसले जो इस तरह 2 नंबरी के साथ पहले भी हो रहे थे। अब ये सारी बातों को उन चीजों के अंदर छुपाया जाता है। यानी जैसे काजी फायद ईसा साहब को बताया गया कि भाई इस वक्त जुल्म हो रहा है, इस वक्त एक साबक वजीर आजम इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, उस पर बोगस मुकदमात बनाए गए हैं, पूरी तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसको कुचला जा रहा है। तो बजाय इसके कि वो इन केसेस को लेते कोई सो मोटो एक्शन होता और कोई इस पर कार्रवाई होती, उन्होंने 50 साल पुराना भुट्टो का मुकदमा निकाला और उसके ऊपर शुरू हो गए। अब सहाफियों को नोटिस हुए, मौजूदा सहाफी अभी उनको नोटिस हो रहे हैं, उनको असद तूर वगैरह इमरान रियाज को उठा लिया गया, दोबारा गिरफ्तारी हुई, ये सारी चीजें हो गई, इस पे एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्या हुआ, पुरानी जो दरखास्त है उसको उठा लिया, अबसार आलम और बाकी जो पुराने लोग थे उनको बुला लिया और उस पे 2-4 जुमले बोल दिए। यानी अभी कहा जा रहा है कि भाई अभी की बात करो तो वो कहते हैं हमारी वो जो दरख्त पे छलांगे लगाने वाला था उसकी तरह वो कहते हैं हमारी ये बात अभी की छोड़ो, हमारी आनियां जानियां देखो। तो इस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं और उनके हम नवाज चंद हम ख्याल जजेस हैं, तो उनकी तो पूरी कौम आनियां जानियां देख रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो मामला कुछ और है, और वो ये है कि बार काउंसिल्स कुछ मुतारक हुई हैं, लेकिन आप देखिए जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये सियासी बॉडीज होती हैं। जो असल बॉडीज होती है ना हुकूमत के जेर असर, वो आदम नजीर तारड़ ग्रुप, उनसे लालच के अंदर आप देखें कि किस तरह ये वकला के नुमाइंदे होने का दावा करते हैं। 6 जजेस ने ये कुछ कहा और पाकिस्तान बार काउंसिल के वो तंजीमें, वो पंजाब बार काउंसिल हो, वो सिंध बार काउंसिल हो, या मकामी जो बड़ी जो बार है पाकिस्तान बार काउंसिल, वो आदम नजीर तारड़ का ग्रुप जेर असर है, आपको इल्म है उसके जेर असर है। वो अभी तक सन्नाटा है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और मुमकिन है एक आध बिल्कुल बयान ऐसा हो, मैं होम्योपैथिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, आप समझ जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी फिर कहते हैं यार ये बड़ी आम मेडिसन है और हमारा एक पूरा शोबा है तो आप इसको बदनाम करते हैं। तो अब मुतबादल मैं लफ्ज को तलाश करूंगा, यानी वो ना ही ना शी इस तरह का बयान करेंगे कि तहकीकात होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ये कर दें। लेकिन ये आप देखें कि वकला के अंदर भी जो टाउट है, जो मफाद परस्त टोला है, वो अपना किरदार अदा कर रहा है। अब दूसरी तरफ पीटीआई के हामिद खान है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो अलामिया जारी हुआ, जो गुफ्तगू हुई, उसके अंदर अपनी कार्रवाई डाल दी है। यानी कोई सख्त मौकफ नहीं, जनरल सी बात जो है वो कर दी गई है। वहां पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज आई है, ये मैं तफसील के साथ पढ़ नहीं रहा, चूंकि आप सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, आप पढ़ लेंगे। बिल्कुल वो कहते हैं ना
यानी ना उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते, यानी जनरल सी बात कर दी गई है ताकि हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब दूसरी तरफ जो है वो ये प्रेस रिलीज है बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की, जबरदस्त दबंग प्रेस रिलीज आई है बलूचिस्तान, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 100 मोटो का मुतालबा किया। ये जबरदस्त मुतालबा है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कहा है इस पूरे मामले के अंदर कि इस्लामाबाद के जजेस का खत तशवीशनाक अमल है जो कि आजाद अदलिया पर एक कदगन है। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत सदीकी ने खुफिया इदारों की जानब से मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया था। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुफिया इदारों की जानब से मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया था और उस वक्त के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुफिया इदारों की मुदाखलत पर तहकीकात की बजाय मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी से बर्खास्त किया और ये सारी चीजें उन्होंने बयान की है। 100 मोटो एक्शन ले और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुल्कगीर वकला नुमाइंदगान जो है वो कन्वेंशन तलब करें। ये एक तकड़ी प्रेस रिलीज आई है बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की, वरना वो पंजाबी में हम कहते हैं ना गोंगलुओं से मिट्टी उतारी गई है। जो वकला हैं वो भी अब नजर आ रहा है, जो बॉडीज हैं वो कितनी कंप्रोमाइज्ड हैं। लाहौर के अंदर जो साबिक इश्तियाक बार जो इश्तियाक खान एडवोकेट हैं, लाहौर बार एसोसिएशन पाकिस्तान जो पंजाब बार काउंसिल है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनके बयान सख्त आए हैं, वरना ना तो एजेंसियों के नाम लिए गए हैं ना एजेंसी का ज्यादा जिक्र किया गया है और एक बिल्कुल दरमियाना सा बार काउंसिल का जो है वो ये सारा अलामिये जारी हुए हैं। कोई ज्यादा बड़े सख्त तवक्को नहीं है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने गहरे कंसर्न का इजहार किया है। तो बगैर जो वकला की मज़ामत है वो इस वक्त जो तंजीमें हैं उनकी नजर नहीं आई और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप वो बड़ा तकड़ा ग्रुप है और वो पैसे भी देते हैं, वो लगाते हैं सारा कुछ वकला तंजीमों पर और हुकूमत भी उनकी है और एजेंसीज की जो इन्वॉल्वमेंट है आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर है जब जजेस को ये खतरात हैं तो वकला को भी वो खतरात होंगे। तो फिर कादी फायद ईसा ग्रुप भी है और उसके अंदर ये सारी चीजें एक तो छाई गई है। एक ये इतला आई कि रावलपिंडी के अंदर रात गए एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर जो है वो क्या हुआ है, कोर कमांडर्स का भी जिक्र हुआ लेकिन फिर नहीं उसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि ये इजलास किस लेवल पर हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल ये खबर रात को गर्म हुई। लेकिन बहरहाल दो चीफ्स जो है उनके आपस के अंदर जरूर मुलाकात हुई और उसके अंदर तस्दीक हो गई है। एक चीफ जस्टिस जो है वो कादी फायद ईसा, उनके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक की मुलाकात हुई है और ये दोनों इस वक्त एक ही पार्टी के कारकुन हैं, यानी दोनों जो है वो एक ही पार्टी है और वो है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह किनारे लगाना है। इंसानी हकूक की पामालियां हूं, यहाँ पे लोगों को घरों से उठा लिया जाए, हमले हो जाए, जैसे भी पुलिस जो है वो लोगों को जो भी करे, FIA नैब जैसे भी हो, बहरहाल इन दो जजेस का आपस के अंदर कोई नजरियाती अलायंस आप कह लें और इत्तेहाद, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक इनका नून लीग के साथ बगैर ये सेम पेज पर है। और सेम पेज का मतलब है ये नहीं है कि उनकी पार्टी की कोई रुकन है, लेकिन अनऑफिशियल रुकन भी होते हैं, कोई नजरियाती अलायंस भी होता है, ज़हनी हम आंगी भी होती है, आप जो भी उसको उन्वान दें। बहरहाल कानून आइन उसको रौंद कर जो भी हो, यानी जैसे भी पामाली हो, अगर PTI के खिलाफ है, PTI को ताने देने हो तो काजी साहब खुल के देते हैं। तो ये दो चीफ्स की मुलाकात हुई और तीसरी शख्सियत, इसमें कोई अदालती शख्सियत नहीं थी, ये मरियम नवाज खान एक नुमाइंदा है जियो न्यूज की, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। वो सरीना ईसा साहिबा, ये तीसरी शख्सियत इस मुलाकात के अंदर जो है वो मौजूद थी, जो कि बड़ी हैरान कुन एक डेवलपमेंट बताई जाती है। अब आप देखिए कि जब किसी जज के खिलाफ मामलात करने हों, एक तो तबका मलामतिया के टाउट साफी हैं, वो उस जज को पढ़ जाते हैं। पहले जस्टिस चीफ जस्टिस आमर जो थे उमर अता बंदयाल, उनके बाद फिर मज़हर अली अकबर नकवी, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन उन्होंने इस्तीफा दिया और टाउट जीत गए। अब ये जो बात हो रही है ना कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहा और वो नोटिस नहीं ले सके, ये जिन दिनों की बात हो रही है उन दिनों के अंदर जो हमारे कादी फायद ईसा ग्रुप है वो तो जो जेन्युइन केसेस थे इंतखाबात के, उनको भी नहीं चलने दे रहे थे उमर अता बंदयाल के हाथों, चूंकि पता चल गया था कि अगला चीफ जस्टिस ये है, अगला आर्मी चीफ आ गया है,
جو हमारी एजेंसीज हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, ज़ाहिर है जो उन आइन और कानून को के बालाए ताक रखते हुए करना होता है। जो बाकी सारी चीजें, तो एक पूरा सिस्टम तो यरगमाल था। तो उमर अता बंदयाल उस मौके पे अपने जो जायज केसेस थे, क्योंकि ये जो जजेस का टोला था, एक काजी ग्रुप का टोला, ये आइन कानून को बलाए ताक रख के ये उमर अता बंदयाल और अदालती मामलात में टांग अड़ा रहा था। तो वो जब वो नहीं कर सके तो उन्होंने आगे इंसाफ क्या देना था, क्योंकि उनको तो बता दिया गया होगा कि भाई आप तो वैसे ही नहीं है, तो अगले जो है उनके साथ हमारी गोटी फिट है। तो ये चीज एक है। तो तीसरी शख्सियत थी सरीना ईसा साहिबा, जिनके लंदन के अंदर मामलात वही है उसी तरह के जैसे शरीफ खानदान के थे, और फिर हमने देखा कि वो भी अलायंस हो गया। अब 6 जजेस को खतरात हैं। एक तो वैसे खतरात हैं नौकरी के, बर्खास्त करने के, और फिर जब इतनी बड़ी टक्कर हो तो बहुत सारे और भी खतरात बढ़ जाते हैं। लेकिन असल जो खतरा है वो अब ये है कि एक तो जो टाउट साफी हैं वो हो गए हैं जी, वो इन 6 जजेस को बुरा भला कहना शुरू हो गए। वो जी पहले भी ऐसे होता था भाई, पहले ये बदमाशी नहीं होती थी जो अब हो रही है ना। ये वो शख्स इंतहाई कमीना और घटिया शख्स है जो कहता है पहले भी ऐसे होता था। भाई पहले ऐसे नहीं होता था, आप दलील के साथ बात कर लें। यानी कि जजेस के बहनोई को उठा लो, जजेस की फैमिली को उठा लो, जजेस को, ये कोई इक्का दुक्का वाकया होगा। अब तो इज्तमाई बदमाशी है, इज्तमाई, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने वाली। तो आप इस मामले को अगर पहले होता था तो लिहाजा अब भी होता है, तो इसको आप ऐसे कर देंगे। यानी अगर जो भी बात करें ये तो पहले भी होता था। ये इंतहाई घनौने और घटिया किस्म के करैक्टर के लोग हैं जो ये इस लिबादे के अंदर इसको छुपाते हैं। अच्छा, अब दूसरा, ये जो अभी हो रहा है ना, होता था इस लेवल पे कभी भी नहीं होता था। ये बिल्कुल एक यानी इज्तमाई, एक पूरी रियासत को यरगमाल बना के एक पूरी कौम के खिलाफ इज्तमाई नंगा होके बदमाशी करना, ये नहीं होता था, छुप छुपा के होता था ये सारी। अब तो एक इज्तमाई नंगापन है। अब ये दाऊद एडवोकेट नामी एक करैक्टर है, कुछ अरसा ये तहरीक लब्बैक के हक में विलाग करता रहा। फिर इसको मदैर नकवी के खिलाफ इसकी लांछन हमने देखी, और उनको हटाना था और इनको अप्रिशिएट करना था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था और इसको कुछ नहीं कहा जाता। कादी साहब इसको हल्लाशेरी दे रहे थे। उस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामलात गए, इसको बाकायदा अप्रिशिएट किया गया, और ये सारी चीजें हमने देखी। अब इन 6 जजेस के खिलाफ भी इस मशकूक करैक्टर को लॉन्च कर दिया गया। ये एक्चुअल किसका बंदा है ये भी वादे तौर पे बज़ाहिर नजर आ रहा है। अब यहां पर इसकी लांछन हुई है जी, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दे भी दी है कि जनाब ये जो है वो जुडिशल कमीशन तहकीकात करे और जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई, यानी इन जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई के लिए ये मशकूक बग़ैर 2 नंबर आदमी ये मुतारक हो गया है। ये जो है इसके हवाले से जो तासर है वो मैं बयान कर रहा हूँ। बाकी ज़ाहिर है कई दफा खुद भी लोग होते हैं अपने तौर पर भी कर रहे होते हैं कि चले शोहरत मिलेगी इस मामले के अंदर, मैं इस साइड का साथ दूंगा तो ये मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा, आज पहला नतीजा आया जी, तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिली है इस्लामाबाद के अंदर। चीफ जस्टिस आमर फारूक के सामने ये सारी चीजें रखी हैं कि ये हमारी शरायत है, सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है। तो आज उन्होंने कहा कि कोई गैर मामूली शरायत आयद न करें, जो स्टैंडर्ड TRO होते हैं उसके मुताबिक इजाजत दें। अदालत ने यह कहा है। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ है। ये सरकारी वकील ने कहा है जिंदगी रुकती तो नहीं है, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आमर फारूक, मुझे हदायत लेने का वक्त दे दें, मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। ये आमर फारूक की आज गैरत थोड़ी देर के लिए जागी है, देखते हैं कितने अरसे के लिए जागती है। तो अब देखते हैं लियाकत चट्टा की जागी, फिर वो उसका पता ही को नहीं है वो किधर गया। इन 6 जजेस के साथ क्या होता है, और फिर अभी पुलिस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कितने कोई गैरतमंद भी है या सारे नौकरी पूरी कर रहे हैं, ये भी आने वाले दिन इस हवाले से आम होंगे। तो बड़ी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ये इसका इम्पैक्ट इमरान खान के खिलाफ ये जो गंदा धंधा हो रहा है, ये तो कम अज कम इन खतूत ने पूरी तरह शिकार किया। और उसके अंदर कौन कौन से जजेस घटिया किरदार, घनौना किरदार अदा कर रहे हैं, वो सारी कहानी भी खुल गई है। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।